माननीय सदस्यगण, कई माननीय सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। आइटम नंबर 2, माननीय मंत्री श्री अजय टमटा जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, प्लीज अपने अपने स्थान पर विराजिए। प्लीज, महत्वपूर्ण विषय आ रहे हैं चर्चा में, प्लीज बैठिए। आइटम नंबर 3, माननीय मंत्री श्री राजभूषण चौधरी जी। Madam, with your kind permission, I rise to lay the paper mentioned against my name in revised today's list of business at serial number 3 on the table of the House. Thank you, madam. आइटम नंबर 4, माननीय मंत्री श्री मुरलीधर माहौल जी। महोदया, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4 है महासचिव जी। Madam, I have to report that Rajya Sabha has no recommendations to make to Lok Sabha in regard to the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. आइटम नंबर 5, माननीय सदस्य श्री सौगत राय जी। President, Madam, दान का पैसा कहाँ मिलेगा? I rise to present a copy English and Hindi दान का of the पैसा कहाँ 31st, मिलेगा? 32nd, 33rd, 34th, 35th and 36th. चंदा चोर गद्दी छोड़, चंदा चोर गद्दी छोड़, of 18th Lok Sabha as listed. चोर लुटेरे कहाँ मिलेंगे? आइटम नंबर 6, माननीय सदस्य श्री राजेश वर्मा जी। Madam, I wish to present the 28th, 29th, 30th, 31st, 32nd, 33rd and 34th reports of the Standing Committee on Communication and Information Technology today as listed against my name. आइटम नंबर 7, माननीय सदस्य श्री श्रीरंग अप्पा बारने जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आज की पुनर्शिक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2026-27 से संबंधित 12वें रिपोर्ट में निहित टिप्पणियां, सिफारिशों और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर समिति के प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी का संस्करण की प्रति प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 8, माननीय सदस्य श्री अरुण गोविल जी। Respected Madam, I rise to lay on the table 3 statements, Hindi and English versions, showing final action taken by the government on the 10th, 11th and 13th reports of the Standing Committee on External Affairs as listed against my name at numbers 8 in today's revised list of business. आइटम नंबर 9, माननीय सदस्य श्रीमती कृति देवी देववर्मन जी। Honorable Ma'am, I raise to present a copy each of the 28th, 29th, 30th, 31st, 32nd, 33rd and 34th report, Hindi and English version of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers as filed against my name in today's list of business. आइटम नंबर 10, माननीय सदस्य श्री जनार्दन मिश्रा जी। महोदया, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के की गई कार्रवाई प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर आगे की गई कार्रवाई को दर्शाने वाली की गई कार्रवाई विवरण हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 11 माननीय सदस्य श्री संतोष पांडे जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 198, 199 और 200वें प्रतिवेदनों हिंदी तथा अंग्रेजी रूपांतर को सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 12 माननीय सदस्य श्री के विश्वेश्वर रेड्डी जी। Madam, I rise to lay on table a copy each of the following reports, both in English and Hindi, of the Parliamentary Standing Committee on Industry. Firstly, the 334th report on action taken by the government on the observations, recommendation contained in 332nd report and on demands of grants 2026-27 pertaining to the Ministry of Heavy Industries. And the second one is the 331st action taken report of the government on the observations and recommendation on the 333rd report on the demand of grant of 26-27 pertaining to the Ministry of Micro, Small and Medium Industry. Thank you, Madam. आइटम नंबर 13 माननीय सदस्य श्री वी सोमन्ना जी। Respected Madam, I rise to make a statement on the status of implementation of the recommendation contained in the 10th report of the Standing Committee on Water Resources and demands for grants 26-27 of the Ministry of Jal Shakti, Department of Drinking Water and Sanitation. A statement showing implementation status of all the recommendation contained in the report is enclosed. Since the statement is voluminous, I request that the same may be taken as read. आइटम नंबर 14 माननीय मंत्री श्री सुरेश गोपी जी। Respected Madam, with your permission, I rise to make the statement in the House listed against my name at serial number 14 in today's revised list of business regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 15th report, 17th Lok Sabha of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas, on National Gas Grid, including PNG and CNG, pertaining to the Ministry of Petroleum and Natural Gas. This may be please considered as read. Thank you. आइटम नंबर 15 माननीय सदस्य डॉक्टर डी पुरंदेश्वरी जी। माननीय महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि ये सभा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान अधिनियम 2025 संबंधी संयुक्त समिति की प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के समय को शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह तक बढ़ाए। प्रश्न यह है कि डॉक्टर डी पुरंदेश्वरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 16 माननीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी। आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूँ कि यह सभा 5 अगस्त 2026 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 18वें प्रतिवेदन से सहमत हो। प्रश्न यह है कि सभा 5 अगस्त 2026 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 18वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज 377 के अधीन
मामले उठाने की अनुमति दी गई है वे व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामलों का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सभी अपनी अपनी सीट पर बैठें। आप जो पोस्टर और आप जिस तरह के व्यवहार आप कर रहे हैं ये उचित नहीं है। ये लोकसभा की गरिमा के लिए भी ठीक नहीं है। आप सब वर्ष चुनकर आए हैं और देश का हर मतदाता हर विषय पर चर्चा सुनना चाहते हैं। प्लीज आप सब लोग बैठिए, महत्वपूर्ण विषय आने वाले हैं, प्लीज बैठिए। आइटम नंबर 18 से 19 तक कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026, माननीय सदस्य श्री एन के प्रेमचंद्रन जी। माननीय मंत्री जी। Sir, Madam, I rise to move that the bill further to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007 and the Income Tax Act 2025 and to amend the Finance Act 26 be taken into consideration. प्रश्न यह है कि श्री एन के प्रेमचंद्रन जी द्वारा प्रस्तुत संवैधानिक संकल्प को अस्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ। संवैधानिक संकल्प अस्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगणों, मुझे इस विधेयक पर संशोधन के लिए निम्नलिखित सदस्यों के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय सदस्य के राधाकृष्णन जी, माननीय सदस्य राजेश रंजन जी, माननीय सदस्य एन के प्रेमचंद्रन जी, माननीय सदस्य मनोज कुमार जी, माननीय सदस्य DM काथिर आनंद जी। माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि सभी सदस्य अपने स्थान पर चले जाएं, प्लीज कृपया कर, क्योंकि ताकि संशोधनों को परिचालित किया जा सके। यदि सदस्य अपने स्थान पर नहीं जाएंगे तो मैं सभी खंड सभा के निर्णय के लिए एक साथ ले रही हूँ। प्लीज आप सब लोग अपने अपने स्थान पर विराजें। प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 7 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 7 विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। Madam, I rise to move that the bill be passed. प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्यवाही कल शुक्रवार 7 अगस्त 2026 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।